चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और हम ऐसे जगह पे हैं जहां पे जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बनारस में चौतरफा विकास हुआ है, हर घर जल पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ के अस्थाई लोग हैं और इनसे ही जानेंगे कि क्या है हालत ये है कि यहाँ पे झाड़ू लगता है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम चाहें कि हमारे सहयोगी थोड़ा सा अपना कैमरा से दिखलाएं कि क्या स्थिति है। आपको बता दें कि ये लगभग यहाँ पे भाजपा की सरकार यानी मेयर से लेकर सांसद तक लगभग 34 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन ये क्यों अछूता रह गया। बगल में ही बीजेपी का कार्यालय है और चंद दूरी पर प्रधान कार्यालय है यानी नगर निगम है। वहाँ के आला अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं टैक्स भी देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, बिजली का भी, सारे चीज़ के पैसे देने के बाद भी सरकारी व्यवस्थाओं से क्यों ये दूर रह गए, क्यों अछूता रह गए। लेकिन अब सरगर्मी चढ़ गई है चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता हर गली, हर मोहल्ले, हर पार्क में जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम ये चेहरे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, हर लोगों की पानी की ज़रूरत होती है। सुबह उठे तो पानी, रात हो तो पानी, लेकिन पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से पानी की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है, आपके यहाँ इतना ये झाड़ू भी नहीं लगता है, पत्थर भी नहीं लगा है, क्यों इतने आप लोग अछूते रह गए? यहाँ जब से बसी है बस्ती तब से यही हाल है, वो नया नहीं है यहाँ। तो आप लोग क्यों नहीं आप लोग आला अधिकारियों के पास जाते? सब जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई सुनवाई नहीं करेगा? आप तो जानते हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं कहाँ कितनी सुनवाई होती है। ऐसी बात थोड़े नहीं है, आप जानते हैं। अभी तो बनारस के नागरिक हैं, नागरिक बनारस के वोटर हैं, ठीक है, तो कहीं सुनवाई नहीं होती किसी की। बस जो चलता है वही चलता है, सुनवाई किसी की नहीं होती है। आप रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं। भाई साहब क्या तकलीफें हैं? तकलीफें भैया ये है कि देखिए रोड समस्या सबसे बड़ी है। यहाँ पत्थर उधर भी है, सब जगह सभासद से कहते हैं, सुनते सुनते एकदम थक गए हम लोग हैं। कुछ मानक होता है कि वो सभासद नहीं कर सकते हैं, वो काम विधायक ही कर सकते हैं, सांसद ही कर सकते हैं। तो आपके विधायक और सांसद तो पता ही है कौन है, सौरभ श्रीवास्तव। जी हाँ, वो जानते हैं, मगर कोई नहीं सुनता। जब सभासद नहीं सुनेगा, विधायक कहाँ से सुनेगा? मेन तो सभासद होता है ना। सभासद से ज्यादा दिक्कत है आपको? अच्छा ये बताइए अब क्या करेंगे? अब क्या करना क्या है? चुनाव सब क्या करेंगे? जो पार्टी उसको देना तो है ही है, मगर चुन के बढ़िया देना हमको है। क्या करेंगे भाई साहब? समस्या तो बहुत जटिल है। भाई साहब समस्या जटिल है, ठीक है। यहाँ के सीएम साहब पीएम जी बोलते हैं कि हर घर जल, हर घर नल। यहाँ न जल है न नल है, तो बताइए जनता क्या करेगी? क्या करेंगे भाई? बातें नहीं भैया, चुनाव में वोट ही नहीं देना इस बार, या तो देना ही नहीं है। क्योंकि मेरा माताएं हैं, थोड़ा सा बात करें। माता जी ये बताइए कि क्यों आपके ये गली इस तरीके से है, कब से है? पानी की दिक्कत है, समस्या बहुत बड़ी है। ये सबसे सरकार तो कह रही है कि पानी इतना दे रहे हैं कि आप लोग पीने पक जा रहे हैं। नहीं है, पानी के लिए तो इंसान तरस रहा है एकदम से। देखिए बाल्टी ले लेकर के लोग खड़े गए, सारे लोग पानी के लिए दिक्कत हो रही है और महंगाई भी इस कदर की है। हम लोग क्या करेंगे आप चुनाव में? अरे चुनाव में फायदा किसी का हम लोग का तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को। वोट नहीं देंगे आप लोग? देखिए अगर वोट नहीं देंगी, वोट नहीं देंगी तो फिर आपकी समस्या कौन सुने? किसी पे आपको तो भरोसा करना। तो भरोसा था हम लोग को। अखिलेश सड़क बनवाएंगे जब वोटियाँ देंगे हम लोग। अखिलेश यादव को वोट देंगे जब सड़क यहाँ के बनवाएंगे और पानी अभी चालू करेंगे तब वोट मिलेगा, नहीं तो कोई बपली यहाँ का वोट देगा नहीं। इधर से जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग यहाँ तक सबसे नेता परेता सबसे कह चुके हैं, उनके घर जा जा के कहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। चुनवा के नहीं दिखलाते हैं, लेकिन आप लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। वो सुनते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन के नेता इधर आते हैं कि नहीं? हाँ सब आते हैं, सब आते हैं। आँख पे पट्टी रहती है। हाँ उनके आँख पे बिल्कुल पट्टी रहती है। हाथ जोड़ के जाइए, हमें वोट देना, हाथ जोड़े जाइए और कोई काम करिए ना। जब वोट पा जाइए तो बैठ जाइए, एसी में सो जाइए। एसी में सो जाइए? एसी में सोए रहेंगे तो जगा दीजिए। आज 2 दफे से हम लोग 10 साल में मोदी सरकार को वोट दिया। हम लोग सोचा कि बदलाव किया जाए तो कुछ हम लोग को फायदा होगा, नहीं कुछ तो कम से कम सड़क पानी के तो होगा, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए अब की सोचा जा रहा कि सोच रहे हैं
सोच रहे हैं कि दे कि ना दे किसी को। अच्छा, असमंजस में फंसी हुई हाँ, है। फंसी है। नहीं, एक फाइनल अपना मिजाज बना लीजिए, किसको देना है देकर, और अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर अपना ये लोग क्यों काम कराइए। क्योंकि चाहे सपा चाहे भाजपा किसी के भी जाओ आता है, सभी खाली वो कहते हैं कि घबराइए नहीं, चुनाव बाद सब हो जाएगा, चुनाव बाद सब हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी का है। पानी का, तो ये बताइए, इतनी सारी समस्या है, काफी दिनों से आप लोग जूझ रहे हैं, तो कैसे पानी बिना तो कोई चल ही नहीं पाता है ना। यही हाजी साहब हैं, यही सब देते हैं पानी, तभी हम लोग क्या मिल सकता है, ना तो नहीं मिलता है। हाँ, बहुत मतलब दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग अपने हक और अधिकार की बातें करना शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है कि अगर ये चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है, जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं यहाँ पे? आते हैं, क्यों नहीं आते? क्या कहते हैं उनसे? बस क्या हाथ जोड़े खड़े रहेंगे वोट के लिए। हाँ। तो क्या नहीं बताते हैं कि हम लोग पानी कई सालों से नहीं पी रहे हैं? हम लोग सब बताएं सब कहें पानी की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत। कान तक पहुँचता है कि सब नहीं? पहुँचता, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। हाँ, बस अपना काम निकल जाता है, फिर कोई इधर आता ही नहीं। एकदम सही कह रही है। काम जब तक रहेगा तब तक आएंगे, काम होने के बाद फिर इधर कोई ताकता भी नहीं, पलट कर कोई भी नहीं आता। अब क्या करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे? अभी ये तो हम लोग मोटा बता रहे हैं कि 250-300 जोड़ेंगे, अगर से पूरा मिलाएंगे तो 1800 के लगभग वोट जाएगा। अच्छा, कितने परिवार होंगे इधर? बहुत है, 1000। हाँ, ज्यादा ही होगी, 1000 कितने परिवार होंगे इधर? ज्यादा है, हर घर में 8-10 लोग हैं, कम से कम 8-10 लोग हैं। सर, एक घर में 8-10-12 वोट आता है, समझ लीजिए कि कितना 250-300 मकान है, कितना वोट होगा? हाँ भाई साहब, थोड़ा सा बताइए। लगभग 5000 रूट है भैया, मगर यहाँ पर कोई विकास नहीं है। विकास सिर्फ जो है धरातल पे दिखता नहीं है। मतलब इतनी दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, खासकर हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो लगभग 34 साल से नगर निगम पे बीजेपी का कब्जा है। ये बीजेपी के लोग क्यों नहीं इस पे सोचते हैं? भैया ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये सारे दल की बात ये है। हम सारे दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नगर निगम पे बीजेपी का दबदबा लगभग 34 साल से है। ये लोग बीजेपी के लोग क्यों नहीं सुनते हैं? भैया जाते तो हैं, यहाँ तो ना सभासद कोई दिखता है, विधायक जी कौन है समझ में नहीं आता। अच्छा, विधायक समस्या है भाई। सर एक मिनट, ये जातिवाद का ये मुस्लिम एरिया है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेसिकली हिंदू जाओ तो उस पर ध्यान दिया जाता है। हर चीज़ मामला ये है, मेन मामला ये है भाई बताइए। ये है मेन मामला ये है, और यहाँ का सभासद जो है सबसे बड़ा गंदा ये है, समझिए। यहाँ का सभासद तो आप देखिए क्या समस्या है पानी की। विधायक कौन है हम लोग नहीं जानते, सभासद के जानते हैं कि प्रिंस राय है, विधायक के तो हम लोग नहीं देखा। अब वो माला पहन के आ रहे हैं, हाथ जोड़ के माला ढके, हम लोग का पचारेंगे? कभी हम करेंगे इलेक्शन में, हाथ जोड़ के आएंगे, उसके बाद अवगत नहीं करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट देना उसके बाद गाय। जब तक इलेक्शन रहेगा हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर इलेक्शन होने के बाद सब भूल जाते हैं। तो आप देखिए, ये पानी के लिए दूसरे के घर पे ये लोग जाते हैं पानी के लिए, और आपको बता दें कि हम तो उनका धन्यवाद करेंगे जो पानी दे रहे हैं। कम से कम यहाँ पे पानी की समस्या को 500 घर है, कितने लोग को पानी देंगे? जितने के दे सकते हैं बेचारे देते हैं। तो आपको बता दें कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, और जिस तरीके से लगातार काफ़ी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, और देखिए कि खाली बाल्टी है, पानी नहीं है, सीवर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल हो गए केंद्र में सरकार, भाजपा की सरकार लगातार ये कही जा रही है कि हम चौतरफा विकास किए हैं, लेकिन ये विकास से दूर क्यों ये मोहल्ला रह गया, सोचना और समझना बेहद ज़रूरी है। मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं कि जब भी जनप्रतिनिधि आते हैं बस यही कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम जब भी आपकी काम होगा उसको करेंगे। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ के लोग, अस्थायी लोग बताते हैं कि यहाँ पे कमर भर तक गड्ढा था, इसको मलबे से इसको पाट कर काफ़ी ऊंचा कर दिया गया। आप खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।